मैं तुमसे कुछ करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं तुमसे बदलने को नहीं कह रहा हूँ, मैं तुमसे बस सुनने को कह रहा हूँ, क्योंकि सुनना सबसे बड़ा ध्यान है। जब तुम सुनते हो तो मन थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, और जहाँ मन रुकता है वहीं से नींद का द्वार खुलता है। तुम नींद से डरते हो, नहीं, तुम नींद से नहीं डरते, तुम छूट जाने से डरते हो। नींद छोटी मृत्यु है, हर रात तुम मरते हो और सुबह फिर जन्म लेते हो। इसलिए जो आदमी जीवन से बहुत चिपका है वह नींद से भी डरता है। वह बिस्तर पर जाता है लेकिन भीतर से जागता रहता है। वह लेटा है पर भीतर भाग रहा है। मैंने ऐसे हजारों चेहरे देखे हैं, आंखें बंद हैं लेकिन भीतर बाजार खुला है। अब मेरी बात सुनो, नींद लाने के लिए कोई कोशिश मत करो। जो कोशिश करता है वह असफल होता है। नींद कोई उपलब्धि नहीं है, नींद कोई लक्ष्य नहीं है, नींद तुम्हारा स्वभाव है। पेड़ कोशिश करके नहीं सोते, नदियां योजना बनाकर नहीं रुकती, पशु चिंता नहीं करते, फिर भी वे गहरी नींद सोते हैं। केवल आदमी जागता है क्योंकि केवल आदमी सोचता है कि उससे सब कुछ संभालना है। मैं तुमसे एक छोटी सी बात कहता हूँ, तुम जरूरी नहीं हो। यह वाक्य सुनकर झटका लगता है क्योंकि अहंकार कहता है मैं तो बहुत जरूरी हूँ। लेकिन जरा देखो, तुम सो जाते हो और सूरज फिर भी उग आता है। तुम सो जाते हो और सांस फिर भी चलती रहती है। अस्तित्व तुम्हारे बिना भी चलता है। ये समझ आ जाए तो टेंशन गिरने लगती है। टेंशन का मतलब है मैं सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहता हूँ। नींद का मतलब है मैं छोड़ देता हूँ। इसलिए नींद भरोसे का फल है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक सम्राट था, रात को उसे नींद नहीं आती थी। उसने वैद्य बुलाए, तांत्रिक बुलाए, योगी बुलाए, सबने कुछ न कुछ दिया, जड़ी बूटियां, मंत्र, आसन, कुछ काम नहीं आया। एक दिन एक फकीर आया। उसने कहा, महाराज, सोने से पहले सिर्फ इतना कह देना, जो होगा देखा जाएगा। सम्राट हंसा, इतनी सी बात? फकीर बोला, बस इतनी। पहली रात सम्राट को नींद आ गई। क्यों? क्योंकि उसने पहली बार भविष्य से रिश्ता तोड़ा। टेंशन भविष्य की बीमारी है, नींद वर्तमान का उत्सव है।